Good morning to one and all. How are you? I think you all are very well. I am Gagan. I am a English teacher. Welcome to Jnanjyoti Kanchanabha Rasiklal Vidyalaya online classes. Student, in the previous class we have already completed chapter number 12. So today we shall discuss about chapter number 13. The name of the chapter is weather and season. Okay, weather and season. So in this chapter you can learn about what is weather, okay, then what is season and how many types of seasons in India. यानी कि वेदर क्या है, सीजन क्या है एंड टाइप्स ऑफ सीजन इन इंडिया, यानी कि ये कितना प्रकार का यानी कि सीजन्स है. ऑल दिस थिंग्स यू कैन लर्न इन दिस चैप्टर. ओके, सो I request to all of you that open your EVS book and look at the page number 62. Okay, open your EVS book and look at the page number 62. Okay, ये है तुम्हारा चैप्टर नंबर 13. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बुक रीडिंग करेंगे. ओके, देन आफ्टर स्टार्ट करेंगे. तो लुक एट द पैराग्राफ नंबर फर्स्ट, यानी पहला पैराग्राफ देखो स्टूडेंट. The air around us is called atmosphere. The temperature of atmosphere always changes. The atmosphere may be colder, hot, sunny or cloudy, rainy or dry, windy and humid and cool. This is called weather of place. The weather of a place can change many times in a day. Okay, then in a hot weather people feel hot. They take cold water, cold drinks and use umbrellas to save themselves from the bugs. Okay, the temperature of atmosphere remains high in a hot weather. During a cold weather people feel cold. They burn fire to take heat. The temperature of atmosphere remains low in a cold weather. Then during a sunny weather, the sun looks very clear in the sky. Clouds float in the sky during a cloudy weather. We cannot see the sun in a cloudy weather. Okay, it rains in a rainy weather while in a dry weather. Whilst in a dry weather there is lack of water. Then the wind blows fast in a windy weather, while during a humid weather we feel uncomfortable. Our body sweats due to the humid weather. Okay, तो पहला पैराग्राफ देखो स्टूडेंट कि द एयर अराउंड अस is called atmosphere. So before start the lesson we should know that what is weather or what is the meaning of weather. Weather क्या है? Weather मतलब स्टूडेंट मौसम जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है. और सीजन्स मीन्स ऋतु, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, काल भी बोलते हैं, ठीक है. तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि the air around us is called atmosphere. स्टूडेंट यू नो एटमॉस्फेयर मीन्स जिसको हम लोग वायुमंडल बोलते हैं, ठीक है. तो व्हाट इज एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर किसको बोलते हैं? द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द एयर अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, उसको हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं. द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑलवेज चेंजेस. ये जो वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, तापमान जिसको बोलते हैं हम लोग, ये हमेशा चेंजेस होता रहता है. ओके, यानी कि ये चेंजेस होता रहता है. द एटमॉस्फेयर में बी कोल्ड और हॉट, या तो ये ठंड हो सकता है या तो गर्मी हो सकता है, ठीक है. कभी सनी हो सकता है या तो क्लाउडी हो सकता है, और कभी रेनी हो सकता है तो कभी ड्राई, यानी कि कभी बारिश होता है तो कभी ड्राई सूखा रहता है, हाँ कि नहीं. देन वाइंड कभी कभी हवा भी बहुत रहता है, यानी कि हमेशा ये जो वायुमंडल है यहाँ, यानी कि हमेशा ये टेम्परेचर इसका हमेशा चेंजेस होता रहता है, ठीक है. और कभी कभी कूल यानी कि ठंडा भी लगता है.
सो दिस इज कॉल्ड वेदर ऑफ ए प्लेस, यानी कि इसको हम लोग एक जगह का यानी कि मौसम बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेदर ऑफ ए प्लेस, एक जगह का ये मौसम यानी कि वेदर है, ठीक है। सो द वेदर ऑफ ए प्लेस कैन चेंज मेनी टाइम्स इन ए डे, यानी कि दिन में बहुत बार ये चेंजेस होता है। ये जो टेम्परेचर जो होता है यानी कि वेदर एक जगह है यानी कि एक प्लेस का यानी कि टेम्परेचर इट चेंजेस मेनी टाइम्स इन ए डे, ठीक है। दिन में बहुत बार ये चेंजेस होता है वेदर, ठीक है। कभी कभी ड्राई रहता है, कभी कभी कूल हो जाता है, कभी कभी बारिश हो जाता है, यानी कि ये हमेशा चेंजेस होता रहता है। सो इन ए हॉट वेदर, यानी कि गर्मी का मौसम, हॉट वेदर मीन्स गर्मी का मौसम जो है, पीपुल फील हॉट, जिसको हम लोग समर वेकेशन बोलते हैं। समर सीजन जो है बहुत धूप होता है, बहुत गर्मी लगता है हमें, हाँ कि नहीं, वी फील वेरी हॉट, यानी कि हम बहुत गर्मी फील करते हैं। सो वी टेक कोल्ड वाटर, इसलिए हम लोग ठंडा पानी पीते हैं। इसमें कोई आइसक्रीम खाते हैं, कोई कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं कि नहीं, क्यों? क्योंकि थोड़ा ठंड लगने के लिए, यानी कि धूप से राहत पाने के लिए। सो वी यूज कोल्ड वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स, ओके। एंड यूज अम्ब्रेला टू सेव देमसेल्फ फ्रॉम द बॉक्स, और धूप से बचने के लिए हम लोग यानी कि छाता का भी यूज करते हैं, यानी कि अम्ब्रेला, क्योंकि बहुत धूप होता है हॉट वेदर में, हाँ कि नहीं। सो द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर रिमेन्स हाई इन ए हॉट वेदर, यानी कि हॉट वेदर में क्या होता है, जो टेम्परेचर रहता है यानी कि तापमान ये बहुत भारी होता है, ठीक है, बहुत बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। जैसे 43, 45, 40 ऐसे यानी कि बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम गर्मी में रह नहीं सकते, ठीक है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी यूज कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स और अम्ब्रेला, ये सब हम लोग यूज करते हैं ताकि धूप से राहत पाने के लिए। देन ड्यूरिंग ए कोल्ड वेदर, ठीक है, कोल्ड वेदर यानी कि ठंड का मौसम जो है, ठीक है, ठंड का मौसम में हम लोग क्या करते हैं, पीपुल फील कोल्ड, हमें ठंड लगता है, वी फील यानी कि कोल्ड, हम ठंड महसूस करते हैं, ठीक है, ठंडक महसूस करते हैं। दे बर्न फायर टू टेक हीट, और आग भी जलाते हैं ताकि ये ठंड से राहत पाने के लिए, ठीक है। एंड द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर रिमेन्स लो इन ए कोल्ड वेदर, और ये ठंड का मौसम में क्या होता है, जो टेम्परेचर यानी कि तापमान जो होता है वो लो टेम्परेचर में चला जाता है, लो रहता है। जैसे इन हॉट सीजन यानी कि हॉट वेदर में यानी कि गर्मी का मौसम में क्या होता है, जैसे बहुत हाई रहता है टेम्परेचर, तो ये यानी कि कोल्ड सीजन में यानी कि कोल्ड वेदर में क्या होता है, ये टेम्परेचर जो है यानी कि तापमान जो है वो क्या होता है, लो हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। सो वी फील कोल्ड, इसलिए हम कोल्ड महसूस करते हैं, ठीक है। एंड दे बर्न फायर टू टेक हीट। देन ड्यूरिंग सनी वेदर द सन लुक्स वेरी क्लियर इन द स्काई, और इन सनी वेदर में क्या होता है, जो सन यानी कि सूरज जो है वो पूरा क्लियरली दिखता है, यानी कि स्काई यानी कि आकाश में, ठीक है। सो क्लाउड्स फ्लोट्स इन द स्काई ड्यूरिंग ए क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर जो है, क्लाउडी मतलब जो बादल, ठीक है, जैसे बादल छा जाने से सूरज दिखता है क्या, नहीं दिखता। सो क्लाउडी फ्लोट्स इन द स्काई ड्यूरिंग ए क्लाउडी वेदर, क्लाउडी वेदर यानी कि बादल पूरा छा जाता है चारों तरफ, ठीक है, जिसकी वजह से यानी कि धूप नहीं होता। एंड हाँ, ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर वी कैन नॉट सी द सन इन ए क्लाउडी वेदर, यानी कि क्लाउडी वेदर में हम लोग यानी कि सूरज को देख नहीं पाते, ठीक है, उसको देख नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ पूरा बादल छा जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से यानी कि उसको ढक देता है सूरज को, ठीक है। एंड इट रेन्स इन ए रेनी वेदर व्हाइल इन ए ड्राई वेदर देयर इज ए लेक ऑफ वाटर। तो इन रेन्स इन रेनी वेदर जो है यानी कि बारिश का जो मौसम, ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत सारा बारिश होता है, ठीक है। एंड इन ए ड्राई वेदर देयर इज ए लेक ऑफ वाटर। देन द wind blows fast in a windy weather, while during a humid weather we feel uncomfortable because our body sweats due to the humid weather. So ये जो windy weather जो है, इसमें क्या होता है, हवा बहुत जोर से रहता है, it blows very fast in windy weather
एंड व्हाइल ड्यूरिंग ए ह्यूमिड वेदर वी फील अनकंफर्टेबल, और इस वेदर में यानी कि इस मौसम में हम लोग क्या करते हैं, यानी कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आवर बॉडी स्वेट्स ड्यू टू द ह्यूमिड वेदर, ठीक है, इसकी वजह से हम यानी कि कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते। देन व्हेन ए वेदर रिमेन्स सेम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ए टाइम एट ए प्लेस, आखिर एक जगह का यानी कि तापमान जो है यानी कि मौसम जो है ये बहुत दिन तक आके रह जाता है, तो इट इज कॉल्ड ए सीजन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजन बोलते हैं, ठीक है। आखिर क्वेश्चन में आएगा तुम्हारा व्हाट इज सीजन, ठीक है, व्हाट इज सीजन आखिर आएगा, तो यू कैन राइट दैट व्हेन ए वेदर रिमेन्स सेम फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एट ए प्लेस दैट इज कॉल्ड सीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीजन बोलते हैं, ठीक है, सीजन। आखिर क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट कि व्हाट इज सीजन, तो तुम लोग लिखोगे यहाँ पे सीजन जो है, सीजन में लिखोगे व्हेन ए वेदर remains same for a long period of time, okay, at a place it is called season, ओके। तो when a weather यानी कि जब एक मौसम remains same for a long period of time at a place, एक जगह आके बहुत दिन तक आके लॉन्ग पीरियड तक रह जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सीजन बोलते हैं, ठीक है। एंड देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया, और इंडिया में कितने मेन सीजन है, 3 मेन सीजन्स है, ठीक है, 3 मेन सीजन्स, देयर आर 3 मेन सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में ओनली 3 मेन सीजन्स हैं, उसमें से क्या क्या है, एक है तुम्हारा समर सीजन, नंबर 2 है तुम्हारा रेनी सीजन, ओके। देन नंबर 3 है तुम्हारा विंटर सीजन, ओके। सो we mainly so only 3 main seasons in India, they are summer season, rainy season and winter season। स्टूडेंट जानते हो समर सीजन मीन्स, जो कि हम लोग, ओके स्टूडेंट, तो समर सीजन मीन्स जो है हमारा यानी कि गर्मी का सीजन जो है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। देन रेनी सीजन जो है जो बारिश का मौसम है यानी कि जिसको वर्षा ऋतु भी बोलते हैं। देन विंटर सीजन जिसको हम लोग यानी कि शीतकालीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, जब ठंडा लगता है, ठीक है, शीत का मौसम जो है विंटर सीजन, ओके। तो पहले आप पढ़ेंगे समर सीजन, समर सीजन क्या है और ये कौन सा महीना में आता है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा समर सीजन, समर सीजन यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु जिसको बोलते हैं हम लोग, यानी कि धूप का मौसम जिसको बोलते हैं हम लोग। द एटमॉस्फेयर रिमेन्स वेरी हॉट इन समर सीजन, यानी कि ये समर सीजन में यानी कि ग्रीष्म ऋतु में इसमें क्या होता है, वायुमंडल सबसे यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि गर्मी रहता है, ठीक है। एंड द मंथ व्हिच ऑकर ड्यूरिंग समर सीजन आर अप्रैल, मई एंड जून, और ये सबसे ज़्यादा कौन सा महीना में आता है, यानी कि अप्रैल, देन मई एंड जून, ठीक है, जून, इन तीनों महीना में यानी कि सबसे ज़्यादा यानी कि गर्मी लगता है, ठीक है, और जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत यानी कि हॉट रहता है, ओके। द पीपल फील अनकंफर्टेबल इन दिस सीजन, और लोग इसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत गर्मी लगता है,
इस सीजन में, यानी कि बहुत गर्मी लगता है, जो हॉट या गर्मी जो है ये बहुत बढ़ जाता है, टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, तापमान। एंड द डेज आर लॉन्ग एंड हॉट वाइंड ब्लोज ड्यूरिंग समर, यानी कि समर सीजन में क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम तक रहता है, प्लस क्या होता है इसमें, यानी कि गर्मी हवा रहता है, ठीक है, यानी कि हॉट एयर जो है, यानी कि गर्म हवा जो रहता है, जिसके कारण हमें अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं हम लोग और अच्छा नहीं लगता, ठीक है। एंड पीपुल वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, एंड इन दिस सीजन लोग कौन सा कपड़े पहनते हैं, दे वेयर लाइट कॉटन क्लॉथ्स, ठीक है, कॉटन का क्लॉथ पहनते हैं समर सीजन में। एंड पीपुल टेक कोल्ड वाटर, और इसमें बहुत गर्मी लगता है इसलिए लोग क्या करते हैं, दे टेक कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी पी लेते हैं, एंड कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते हैं, देन आइसक्रीम यूज करते हैं और आइसक्रीम खाते हैं टू कीप देमसेल्फ कूल, यानी कि खुद को ठंडा यानी कि महसूस कराने के लिए, यानी कि दे यूज कोल्ड वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ऑल दिस थिंग्स दे यूज इन समर सीजन, ठीक है, टू मेक देम कंफर्टेबल एंड कीप देम कूल, ओके। तो ये तुम्हारा समर सीजन। देन नेक्स्ट है तुम्हारा रेनी सीजन। नंबर 2 है तुम्हारा रेनी सीजन, रेनी सीजन, ओके। रेनी सीजन क्या है, यानी कि वर्षा ऋतु जिसको होते हैं हम लोग, यानी कि बारिश का महीना जो है, बारिश का मौसम। रेनी सीजन अराइव्स आफ्टर समर सीजन, यानी कि समर सीजन के बाद क्या आता है, रेनी सीजन आता है, यानी कि बारिश का मौसम आता है। तो रेनी सीजन अराइव्स आफ्टर समर सीजन द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, ठीक है, ये भी 3 महीने के लिए रहता है। कौन कौन सा महीना है, जुलाई, देन अगस्त एंड सितंबर, ठीक है, ये भी 3 महीने के लिए, यानी 3 महीने के लिए रहता है, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। और कौन सा सीजन के बाद आता है, ये समर सीजन के बाद ही ये यानी कि रेनी सीजन आता है, ओके। द मंथ ऑफ जुलाई, अगस्त एंड सितंबर फॉल्स ड्यूरिंग रेनी सीजन, यानी कि इस 3 महीना यानी कि ये वर्षा ऋतु रहता है। देन ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन में इट रेन्स एट मेनी प्लेसेस, बहुत यानी कि बहुत सारे जगह पे क्या होता है, बारिश होता है इस सीजन में। देन फार्मर्स वेट फॉर दिस सीजन फॉर देयर क्रॉप्स, और फार्मर्स यानी कि जो किसान लोग हैं इसको वेट करते रहते हैं कि कब बारिश होने से हम लोग खेती करेंगे, ठीक है। खेती करने के लिए पानी की, यानी कि बारिश से जरूरत पड़ता है, हमें पानी की जरूरत पड़ता है। सो ये जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन को वेट करते रहते हैं ओनली फार्मर, क्योंकि उनको बहुत ज़रूरत है पानी की, आगे पानी नहीं होगा कहाँ से वो लोग खेती कर पाएंगे, आगे नहीं। सो फार्मर्स वेट फॉर दिस सीजन फॉर देयर क्रॉप्स, रेन गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, और ये जब बारिश होता है, क्योंकि गर्मी रहता है, जब बारिश हो जाता है, बारिश होने से क्या होता है, इट रिलीफ फ्रॉम द हीट एंड हीट ऑफ द सन, क्योंकि बारिश होने से गर्मी जो रहता है वो चला जाता है, ठीक है। एंड व्हेन इट रेन्स वी यूज अम्ब्रेला एंड रेनकोट्स टू गो आउटसाइड, और इन दिस सीजन वी यूज, बारिश होता है इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, यानी कि बारिश से बचने के लिए वी यूज अम्ब्रेला एंड रेनकोट, रेनकोट और अम्ब्रेला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बारिश होता है, बारिश में थोड़ा ना बिगड़ जाएंगे क्या, इसलिए हम लोग अम्ब्रेला एंड रेनकोट यूज करते हैं इन रेनी सीजन, ओके। वंस अगेन ये जो रेनी सीजन है ये तुम्हारा जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में आता है, एंड कब आता है, जब समर सीजन के बाद आता है, ठीक है। देन नेक्स्ट तुम्हारा 3rd नंबर विंटर सीजन, विंटर सीजन, विंटर सीजन, ठीक है, जिसको शीतकालीन बोलते हैं, यानी ठंडा लगता है इस, ओके स्टूडेंट। देन तुम्हारा 3rd नंबर है विंटर सीजन, ठीक है। और विंटर सीजन जो है यानी कि ये ठंड का मौसम है, ठीक है। विंटर सीजन कौन सा, आफ्टर रेनी सीजन, और जब ये रेनी सीजन खत्म हो जाता है, बारिश का जो महीना, ठीक है, उसके बाद ये विंटर सीजन आ जाता है। विंटर सीजन कौन सा, आफ्टर रेनी सीजन, और ये नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, ये भी 3 मंथ के लिए रहता है, नवंबर, देन दिसंबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी,
एंड जनवरी। ओके, तो ये भी 3 महीना के लिए रहता है, यानी कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक। एंड इट कम्स आफ्टर रेनी सीजन, रेनी सीजन के बाद ये विंटर सीजन आता है। ओके, एंड आर द मंथ ऑफ व्हिच फॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर रिमेन्स लो ड्यूरिंग दिस सीजन। और जो टेम्परेचर जो होता है ये लो हो जाता है, यानी कि स्प्रिंग सीजन में, ठीक है, यानी कि तापमान, वायुमंडल का तापमान जो होता है ये बहुत लो हो जाता है। एंड द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग एंड कोल्ड वाइंड ब्लोज ड्यूरिंग विंटर सीजन। और द डे आर शॉर्ट, और जो दिन होता है वो बहुत छोटा हो जाता है, बट जो नाइट होता है ये लॉन्ग यानी कि बड़ा हो जाता है, क्योंकि दिन छोटा हो जाता है, रात बड़ा हो जाता है। एंड कोल्ड वाइंड ब्लोज ड्यूरिंग विंटर सीजन, और कोल्ड वाइंड यानी कि ठंडा हवा बहता है इस सीजन में, इस मौसम में। द डेज देन पीपल वेयर वुलन क्लॉथ्स एंड लीट फायर टू कीप देमसेल्फ वार्म। इन दिस सीजन पीपल वेयर वुलन क्लॉथ्स, यानी कि कौन सा क्लॉथ्स पहनते हैं? वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं। कौन सा सीजन में? इन विंटर सीजन में। Why? Because it keeps them from warm, ठीक है, क्योंकि ये गर्मी प्रदान करता है। Then people take more tea and coffee in this season, और ठंड के कारण क्या करते हैं लोग? चाय या तो कॉफी यूज करते हैं, ठीक है, चाय और कॉफी पीते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ठंडा लगता है इन विंटर सीजन। Once again, winter season comes after rainy season, and November, December and January are the month which falls during winter season. Okay, then at some places 2 or more seasons occur. These are spring season and autumn season. और दोनों बचा है जो कि तुम्हारा स्प्रिंग सीजन है और एक तुम्हारा ऑटम सीजन। स्प्रिंग सीजन जो है जिसको हम लोग बसंत ऋतु बोलते हैं, एंड ऑटम जो है वो शरद ऋतु होता है, ठीक है। तो स्प्रिंग सीजन जो है, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग यानी कि बसंत ऋतु जिसको बोलते हैं, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन। February and March are the month which arrive during spring season. स्प्रिंग सीजन कब होता है? ये जो है फरवरी एंड मार्च, ये दोनों महीने हैं, यानी कि फरवरी एंड मार्च, ठीक है, फरवरी और मार्च में ये यानी कि स्प्रिंग सीजन होता है। एंड द डेज आर वेरी कंफर्टेबल ड्यूरिंग दिस सीजन, और जो डे होता है ये हम लोग वी फील वेरी कंफर्टेबल, हम लोग कंफर्टेबल फील करते हैं। एंड द डेज आर नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, यानी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होता, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। सो वी फील कंफर्टेबल, इसलिए हम लोग कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। एंड मैनी फ्लावर्स ब्लूम इन दिस सीजन, और बहुत सारे फूल यानी कि इस सीजन में देखने को मिलता है, यानी कि बसंत ऋतु में, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्प्रिंग सीजन जो कि फरवरी और मार्च के 2 महीने के लिए रहता है। ओके, देन नेक्स्ट है तुम्हारा ऑटम सीजन, ठीक है, ऑटम सीजन, ऑटम सीजन। ये ऑटम सीजन जो है शरद ऋतु जिसको बोलते हैं। द मंथ व्हिच कम्स ड्यूरिंग ऑटम सीजन आर सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। ये रहता है तुम्हारा सितंबर, देन अक्टूबर एंड नवंबर, ठीक है, ये 3 महीना के लिए यानी कि रहता है। देन द ट्रीज शेड देयर लीव्स इन दिस सीजन, एंड दिस सीजन इज आल्सो कंफर्टेबल टू लिव, और इस सीजन भी कंफर्टेबल लगता है। क्यों? क्योंकि इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। इस सीजन में भी यानी कि ऑटम सीजन में भी ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है ना बहुत ठंडा लगता है, इसीलिए वी फील वेरी कंफर्टेबल। ओके, तो ये था तुम्हारा वेदर एंड सीजन, ठीक है, मौसम और जो काल यानी कि ऋतु जो है, ठीक है। तो once again some of these some points you have to remember it,
The air around us is called atmosphere. Okay, remember it. And the weather of a place can change many times in a day. Then there are three main seasons in India. They are summer season, rainy season, and winter season. Okay, there are only three main seasons are there in India. They are summer season, rainy season, and winter season. Okay, so ये था तुम्हारा चैप्टर नंबर 13. चैप्टर नंबर 13 is already completed. So now I want to give you some difficult words. कुछ difficult words मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ. You have to write it 3 times. इसको तुम्हें 3 बार लिखना है, ठीक है? और इसको स्पेलिंग कर करके पढ़ना है. You have to write in your EVS copy. और इसको तुम अपना EVS कॉपी में लिख लो, ठीक है? कुछ difficult words जो है तुम्हारा, ठीक है? Write 3 times. ठीक है, यानी कि 3 बार लिखना है. Weather, then season, then atmosphere, atmosphere, okay, then summer season, winter season, and rainy season, then cotton cloth is, then woolen clothes. ठीक है स्टूडेंट, तो ये था तुम्हारा कुछ डिफिकल्ट वर्ड, ज़्यादा नहीं है. 1 2 3 4 5 6 7 8 एक तो क्या क्या है. यू हैव टू राइट इट 3 टाइम्स. इसको 3 टाइम्स लिखना है. मैं बता दे रहा हूँ इसका स्पेलिंग कैसे करना है. यह है तुम्हारा वेदर, सीजन, एटमॉस्फेयर, समर सीजन, विंटर सीजन, रेनी सीजन, कॉटन क्लॉथेस एंड वुलन क्लॉथेस. ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ोगे. इसको लिखने के बाद 3 टाइम लिखने के बाद इसको स्पेलिंग के साथ पढ़ना. WEATHER वेदर, SEASON सीजन, ATMOSPHER एटमॉस्फेयर, SUMMER SEASON समर सीजन, WINTER विंटर, SEASON सीजन विंटर सीजन, RAINY रेनी, SEASON सीजन रेनी सीजन, COTTON कॉटन, CLOTHES क्लॉथेस कॉटन क्लॉथेस, WLLEN वुलन, CLOTHES क्लॉथेस यानी कि वुलन क्लॉथेस. Once again, weather, season, atmosphere, summer season, winter season, rainy season, cotton clothes and woolen clothes. Okay, you have to write it 3 times. Okay, student. ठीक है, चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट हो गया है. ओके, थैंक यू.